नमस्कार, जय माता दी। नवरात्रि के पावन पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हूं आपके साथ स्फूर्ति सिंह और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस की खास पेशकश माँ, जहां हम आपको बताते हैं कि नवरात्रों में किस प्रकार से पूजा करें, किस प्रकार से माँ भगवती को प्रसन्न करें। रोज़ की तरह आज भी मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है ज्योतिषाचार्य पंडित जी अरविंद शुक्ला जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है और आज 5वां दिन है। आज स्कंद माता की पूजा अर्चना की जाती है। तो पंडित जी, आज जिस प्रकार से पूजा अर्चना की जाएगी उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। जैसे कि आज माँ स्कंद माता का दिन है, आज माँ स्कंद माता का 5वां दिन है और 5वें दिन माँ भगवती स्कंद माता की पूजा की जाती है। तो इसके विषय में आपको जानकारी देंगे, लेकिन सबसे पहले भगवती का जो है ध्यान करते हैं। विद्युद्दाम समप्रभा मृगपति स्कंद स्थितां भीषणां कन्या विकरवाल केटविलसद्दस्ता विराज सेवितां हस्तैश्चक्र गदा शिखेट विशिखांस चापम गुणम तर्जनी विभ्राणां मललात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। जैसे कि माँ स्कंद माता का आज दिन है 5वां दिन। पंचमम स्कंद मातेति षष्ठम कात्यायनीति चा। स्कंद माता अर्थात आज के दिन कार्तिकेय जी का भी दिन है। ये माँ जो स्कंद माता हैं कुमार कार्तिकेय की माता हैं, अर्थात इनकी जो पूजा होती है तो साथ में आज जो है कुमार कार्तिकेय की भी पूजा हो जाती है। तो कुमार कार्तिकेय जो हैं वो सेना नायक रहे, सेनापति रहे देवासुर संग्राम में, और उनने उसमें बड़ा अहम ही रोल निभाया। कुमार कार्तिकेय की पूजा आज के दिन जिस माता की आप पूजा कर रहे हैं वो स्कंद माता है। स्कंद माता की पूजा करने से कुमार कार्तिकेय स्वतः में वो पूजा हो जाती है, क्योंकि गोद में उनने कुमार कार्तिकेय को ले रखा है। अच्छा, कुमार कार्तिकेय हैं क्या? कुमार कार्तिकेय आपको जो है हर चीज़ को प्रदान करने वाले हैं। जैसे मान लीजिए घर में कोई बरकत नहीं हो रही, किसी प्रकार की आपके जीवन में कोई अड़चन बार बार आ रही है, तो कुमार कार्तिकेय की पूजा करने से आपके जीवन में अड़चन नहीं आएगी। जो घर में बरकत नहीं हो रही वो बरकत होगी। तो स्कंद माता जो हैं वो आज के दिन विशेष पूजनीय हैं और आज के दिन माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है। यह भी आपको वर्णन कर दें कि पूजा तो जैसे आप शुरू दिन से करते आ रहे हैं उसी प्रकार आप पूजा करेंगे, उसमें कोई ज़्यादा चेंज किसी प्रकार का नहीं है। बस यही है कि आज का जो दिन विशेष है वो माँ स्कंद माता का है। तो स्कंद माता के विषय में जैसे आपने बताया कि जैसे मैंने आपको बताया कि स्कंद माता का जो स्वरूप है आज के दिन वो कार्तिकेय के नाम से जो है जानी जाती हैं। उनका जो वाहन है वो मयूर है और आज की जो माता हैं वह माता अपने आप में विशिष्ट फल को प्रदान करने वाली हैं। यानी जो स्त्रियां संतान से वांछित हों, मान लीजिए उनको संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तो आज के दिन माता का पूजन और साथ में संतान गोपाल मंत्र का जाप उनके लिए विशेष फलदायी होगा। जैसे कि मान लीजिए जिन स्त्रियों के संतान की स्थिति नहीं बन पा रही या संतान कंसीड नहीं कर पा रही या संतान कंसीड हो करके बार बार उनको जो है दिक्कत आ रही है, तो ऐसे स्थिति में वो जो है सीधे माँ स्कंद माता की पूजा करें। और स्कंद माता की पूजा जो है करने से उनको संतान की सुनिश्चित रूप से प्राप्ति होगी। क्यों? क्योंकि स्कंद माता कार्तिकेय भगवान की वो जो है माँ हैं, कार्तिकेय भगवान की जो है जननी कही गई हैं। तो आज की पूजा में जो पंचमी की पूजा है वो आज की पूजा पुष्कल पूजा भी कहते हैं, विशेष करके पुष्कल पूजा भी होती है। तो इस तरह से आज की पूजा जो होती है स्कंद माता की और कार्तिकेय जी के साथ में होती है। जी पंडित जी, ये तो आपने बताया स्कंद माता का स्वरूप कैसा है और उनका महत्व क्या है। अब हमारे दर्शकों को आप बताइए कि स्कंद माता की नवरात्रों में पूजा करने के दौरान क्या क्या ध्यान रखें, क्या उनको भोग लगाए जिससे वो प्रसन्न होए।
देखिए, भोग के विषय में ऐसे हैं कि प्रसाद के विषय में ये है कि प्रसाद तो आप जो है अलग अलग लगाएं हर दिन तो बहुत अच्छा है, और जो भी प्रसाद लगाएं वो प्रयास करें कि घर में स्वतः बना करके लगाएं, क्योंकि घर का बनाया हुआ प्रसाद आपका सबसे ज़्यादा शुद्ध और पवित्र होता है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? इसलिए कह रहा हूँ कि देखिए, आप प्रसाद मार्केट से लाते हैं खरीद के, आप अच्छे से अच्छा मीठा लाते हैं, उस अच्छे से अच्छे मीठे में जो है मैं मानता हूं कि सब कुछ चीज़ें व्यक्ति बनाता है, सारा प्रयास करता है, लेकिन उसमें शुद्धता कितनी है, पवित्रता कितनी है, इसके विषय में नहीं पता। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति ने, जिसने वह बनाया है, मीठा बनाया है, उसने स्नान किया था, नहीं किया था, नहाया धुला था, नहीं नहाया धुला था, एक बात। इसके अलावा बर्तन, जो जिस बर्तनों में उसने बनाया, उस बर्तन में प्रसाद के योग्य वो बर्तन थे भी कि नहीं थे। फिर जितने लोग उस दुकान में थे वो किस तरह से, कैसे, क्या जो है अपने आप का जो है शुद्धता पवित्रता रख पाते हैं, नहीं रख पाते हैं। तो आप महंगी से महंगी चीज़ लाते हैं, चढ़ाते हैं, लेकिन फिर बाद में कहते हैं कि हमें तो कोई पूजा का फल नहीं मिला। इसलिए नहीं मिला कि उस चीज़ में, जो चीज़ आपने अर्पित की, उसमें इतनी शुद्धता पवित्रता नहीं थी। क्योंकि जब आप जो है चीज़ शुद्ध पवित्र नहीं चढ़ा पाते हैं तो आकाश मार्ग में जो असुरीय शक्ति हैं वो उस प्रसाद को जो है ग्रहण कर लेती हैं, यानी वो जो है तो जो देवताओं के पास तक है पहुंच ही नहीं पाती है। तो आप जितना ज़्यादा हो सके शुद्धता पवित्रता के साथ प्रसाद घर में बनाएं और फिर प्रसाद चढ़ाएं। अब बात आती है क्या चढ़ाएं। जैसे कि आप दूध का भी प्रसाद लगा सकते हैं, कच्चा दूध नहीं, पका हुआ दूध। आप प्रसाद घी का भी लगा सकते हैं, प्रसाद आप गुड़ का लगा सकते हैं, प्रसाद आप केले का, कदली फल का लगा सकते हैं, प्रसाद आप किसी भी फल का लगा सकते हैं, और घर से बना हुआ जो आपका मीठा है उससे भी आप प्रसाद भगवती को लगा सकते हैं। प्रसाद आप जो है शहद का लगा सकते हैं। माँ भगवती को शहद बहुत अतिशय प्रिय है। कहते हैं, गर्ज गर्ज क्षणुम मूढ़ा मधु यावत पिवाम्यहम मया त्वयि हते त्रय्वा गर्जिष्यन्तु सुदेवता। जैसे कि मैंने कहा था कि जिन स्त्रियों के संतान की कोई दिक्कत है, आज के दिन वो स्कंद माता की आराधना करें, संतान की प्राप्ति निश्चित रूप से होगी। तो वो संतान गोपाल मंत्र का जाप करें, या संतान गोपाल मंत्र की शुरुआत आज से करें। और संतान गोपाल मंत्र है क्या? संतान गोपाल मंत्र है क्लीम देवकी सुत गोविंदा वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्णा त्वामहम शरणम गतः। मतलब ये हुआ, देवकी सुत गोविंदा, हे देवकी के सुत गोविंद, वासुदेव जगतपते, हे वासुदेव जगत के पालनहार या जगत के पिता या जगत के पति, वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्णा, हे वासुदेव, हे जगत के पिता, देहि में तनयम कृष्णा, कृष्ण के समान पुत्र की मैं याचना, मैं कामना करती हूँ या करता हूँ। कृष्ण के सदृश सभी गुणों से संपन्न मुझे पुत्र की जो है आशीष प्रदान करें, पुत्र प्रदान करें। तो क्लीम देवकी सुत गोविंदा वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्णा त्वामहम शरणम गता। जो क्लीम मैंने बोला ये इसका बीज मंत्र है, और जो मूल मंत्र है वो है देवकी सुत गोविंदा वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्णा त्वामहम शरणम गता। इस मंत्र का जाप करें और भाव के साथ। देखिए, कोई भी पूजा फलीभूत होती है वो भाव से होती है। भावो ही विद्यते देवो न पषाणे न मृण्मये। भगवान भाव में ही जो है समाहित हैं, नहीं स्वर्ण की मूर्ति में, नहीं काष्ठ की मूर्ति में। और यह भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी कहा है कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रेक्षति। पत्र पुष्प फल धूप दीप नैवेद्य तांबूल, आप जो भी चढ़ाते हो वह प्रधान नहीं है, उससे ऊंची प्रधान चीज़ है यो में भक्त्या। आपके अंदर मेरे प्रति भक्ति कितनी है, श्रद्धा कितनी है, भाव कितना है। तो भगवान जो है श्रद्धा के, भाव के, आदि आदि आप इन चीज़ों को जो है अपने अंदर उत्पन्न करें। क्योंकि ये हम जो सामग्री जोड़ते हैं तो ठीक है, सामग्री तो जोड़ना ज़रूरी है, आप जोड़ लीजिए। सामग्री कोई आपकी अधूरी भी रह जाती है तो उसमें ऐसा नहीं कि आपको पूजा का फल पूर्णता नहीं प्राप्त मिलेगा। लेकिन इस सामग्री से जो ऊंची चीज़ है वो है आपका भाव, आपकी निष्ठा, आपकी श्रद्धा, आपकी समर्पणता। तो श्रद्धा, निष्ठा, समर्पणता के साथ आप भगवती को भजें, निश्चित रूप से भगवती आपके ऊपर तत्क्षण प्रसन्न होंगी। क्यों? कहते हैं, कुपुत्रो जायेता क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र में कुपुत्रता तो आती ही रहती है और आ सकती है,
लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती, क्योंकि माँ हमारी बहुत ही मृदुल, बहुत ही भावुक, बहुत ही भाव विभोर होती है। एक बार यदि बालक कोई भी अपने माँ से थोड़े से शब्दों में कुछ कहे और अपने आप की लाचारी और दीनता व्यक्त कर दे, देखो वह माँ कितने अत्यधिक लाचार होके, अत्यधिक भाव विभोर होके आपके लिए हर तरह का प्रयत्न, हर तरह का प्रयास करती है। जैसे हमारी स्वयं की माँ करती है, उसी प्रकार यह जगत जननी जगदम्बा हैं। आप उसी प्रकार इनसे जो है अपने भाव, अपनी जो आपकी निष्ठा है, जो आप माँ से जो है करुणामयी जो है प्रार्थना कर रहे हो, उसी करुणा के साथ करें। निश्चित रूप से आपको वह सब प्रदान करेंगी जिस जिस चीज़ के लिए या जिस जिस भाव से भगवती से आप जो है कामना कर रहे हैं। जी पंडित जी, इसके अलावा अगर पूजा कर रहे हैं तो उस वक्त किस तरीके के कपड़े धारण करने चाहिए, क्या पहनना चाहिए, और कोई मुख्य अगर कलर है तो आप दर्शकों को बताइए। देखिए, कलर तो ऐसा है कि भगवती के लिए काला कलर छोड़ करके लगभग सभी कलर आप धारण कर सकते हैं, और सबसे जो विशिष्ट होता है वो आपका जो है रेड कलर होता है, लाल कलर, क्योंकि जो शक्ति का प्रतीक है, जो भगवती का प्रतीक है, लाल है, सफ़ेद है। आपके और भी बहुत सारे कलर हैं जो चल सकते हैं, काले का जो है त्याग करें, क्योंकि काला कलर भगवती को नहीं स्वीकार है। और उसके साथ साथ देखिए ऐसा है कि भगवती की जो आराधना है, ये जो 9 दिन हैं, 9 दिन बड़े ही विशिष्ट आते हैं, और इन 9 दिनों में जो भक्त भगवती के प्रति पूरी तरह से डूब के श्रद्धा निष्ठा के साथ भगवती की आराधना करता है, माँ भगवती उसको सब कुछ प्रदान करती। देखिए, कहते हैं कि जो दुर्गा सप्तशती है, दुर्गा सप्तशती का आपको 9 दिन में पाठ अवश्य करना चाहिए। यदि हिंदी में हो सकता है तो हिंदी में पाठ कर लें, नहीं हिंदी में हो पा रहा है आपसे तो किसी मंत्र का जाप कर लें, और यदि संस्कृत में पाठ करते हैं तो इससे कोई और उत्तम चीज़ नहीं है। क्योंकि दुर्गा सप्तशती है क्या? दुर्गा सप्तशती एक तरह से जैसे वेद है, तो उसी प्रकार यह मार्कंडेय पुराण से छांटी हुई जो है, मार्कंडेय पुराण से जो है ये एक विशेष जो है मंत्रों को छांटा गया है, जिसमें से कि 700 मंत्र हैं। ये 700 सभी मंत्र जो है आपके मारण, मोहन, उच्चाटन, स्तंभन आदि सभी जो ये मंत्र जो है उसमें समाहित हैं। तो इस दुर्गा सप्तशती के पाठ का बहुत महत्व है, और उसमें भी आप यदि कर सकें तो चौथा अध्याय माँ दुर्गा का जो है जरूर करें। वैसे तो कोई भी अध्याय, कोई भी श्लोक उसमें ऐसा नहीं जिसको आप नहीं कर सकते। जैसे कि मान लीजिए आप किसी विपदा से, परेशानी से, या कहीं से आप जो है बड़े भयभीत हैं, बड़े डरे हुए हैं, तो आप कवच का पाठ करें। कवच का पाठ एक ऐसा पाठ मान लीजिए कि जैसे पहले के राजे महाराजे किसी भी युद्ध के लिए जाते थे तो पहले कवच का धारण करते थे। कवच के धारण करने से क्या होता था कि वो सुरक्षित हो जाते थे। उसी प्रकार कवच का जो व्यक्ति पाठ करता होगा, भगवती उसकी वैसे ही सुरक्षा करती है जैसे कवच रूपी जो हम धारण करते हैं, कवच जैसे हमारे शरीर की सुरक्षा करता है, उसी प्रकार भगवती हमारी सुरक्षा करते हैं। तो चतुर्थ अध्याय में माँ भगवती की सभी देवताओं ने स्तुति की है। माँ भगवती है क्या? माँ भगवती जो है भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु, भगवान शिव की जो है एक तरह से इन तीनों की शक्ति से माँ भगवती जो है प्रकट हुई है। तो चतुर्थ अध्याय का मैं एक श्लोक आपको बोल के बताता हूँ, यहाँ से शुरू है, बहुत ही सुंदर है। चतुर्थ अध्याय दुर्गा सप्तशती का कहें तो सारंश है, प्राण है। ये सभी देवताओं ने मिलकर के जो शक्रादि सुत्र आदि सभी देवताओं ने उनकी स्तुति बड़े मुग्ध कंठस्वर से की है। कैसे? शक्रादयः शूरगणा निहतेति वीर्ये तस्मिन् दुरात्मनि शूरारिवरे च देव्या तां तुष्टुवो प्रणति नम्रशिरोधरांसा वाग्भिः प्रहर्ष पुलकोद्गम चारुदेहा। फिर आगे सारे श्लोक इसी तरह हैं, देव्या तम जगदाम सत्या। तो कहने का तात्पर्य मेरी यह है कि इस तरह से आप भगवती की स्तुति करें, और नहीं कुछ बनता है तो ओम दुन दुर्गायै नमः इस मंत्र का जाप कर ले, इससे भी आपका जो है बहुत अत्यधिक लाभ होगा। पंडित जी, आगे हम बात करेंगे, जहाँ आपने मंत्र की बात करी है तो वहाँ पे सिद्ध कुंजी एक मंत्र है, उसका जाप किस प्रकार करें, क्या इस मंत्र का महत्व होता है? जी जी, देखिए ऐसा है कि जो आपने पूछा है वो एक ऐसे सारंश स्तोत्र को पूछ लिया है
कि जो दुर्गा सप्तशती का सार है, आपने कहा ही है सिद्ध कुंजिका स्तोत्र। सिद्ध माने जो वह अपने आप में सर्वोपरि सिद्ध है, और कुंजी माने होती है चाबी, तो उसका नाम है सिद्ध कुंजिका स्तोत्र। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र पाठ मात्र से दुर्गा सप्तशती के पाठ का लाभ मिल जाता है। लेकिन कैसे? देखिए, उसमें जो लिखा हुआ है कि शृणुदेवी प्रवक्ष्यामि कुंजिका स्तोत्रमुत्तमम एन मंत्र प्रभावेण चंडी जापः शुभो भवेत्। ये बहुत ही गोपनीय है। ये भगवान शिव माँ पार्वती को बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? कि शृणुदेवी प्रवक्ष्यामि, हे देवी सुनो, प्रवक्ष्यामि, जो मैं कह रहा हूँ वह बड़ा ही, शृणुदेवी प्रवक्ष्यामि, कुछ मेरी कहने की इच्छा हो रही है और तुमको कोई बहुत ही गोपनीय चीज़ बता रहा हूँ। शृणुदेवी प्रवक्ष्यामि कुंजिका स्तोत्रमुत्तमम एन मंत्र प्रभावेण चंडी जापः शुभवेत्। इस मंत्र यानी इस स्तोत्र के पाठ करने से चंडी जाप के पाठ का फल मिल जाता है। एन मंत्र चंडी जाप शुभवेत्। ना कवचम नारगला स्तोत्रम कीलकम ना रहस्यकम। इसके पाठ करने से जो लाभ है वो ना तो कवच के पाठ करने से, ना कीलक के, नारगला स्तोत्र से। ना कवचम नारगला स्तोत्रम कीलकम ना रहस्यकम न सूक्तम नापि ध्यानंचा नन्यासो न चवार्चनम। न किसी जो सूक्त दिए गए हैं, जो आपके जो है तीनों, जो आपका बागम्बनी सूक्त है या आपका जो है दुर्गा सूक्त है, देव्याथर्व सूक्त है, इन किसी भी चीज़ों के पाठ करने का लाभ नहीं है। कुंजिका पाठ मात्रेण न सूक्तम नापि ध्यानंचा नन्यासो न चवार्चनम कुंजिका पाठ मात्रेण दुर्गा पाठ फलम भेद। और अति गुह्यतरम देवी, हे देवी, ये बहुत ही गुह्य है, गोपनीय है। अति गुह्यतरम देवी देवानामपि दुर्लभम। ये देवताओं को भी जो है नहीं पता है, उनके लिए भी यह दुर्लभ है। देवानामपि दुर्लभम, अति गुह्यतरम देवी देवानामपि दुर्लभम गोपनीयम प्रयत्नेन स्वयो निर्व पार्वती। हे पार्वती, ये इतना गोपनीय है कि मैं तुम्हें और मुझे भर पता है। गोपनीयम प्रयत्नेन स्वयो निर्व पार्वती। हे पार्वती, मुझे पता था, आज मेरे अलावा तुम्हें पता चलेगा, और किसी को नहीं पता है। और मारणम मोहनम वैश्यम स्तंभनोच्चाटनादिकम। इस स्तोत्र का यदि कोई व्यक्ति पाठ करता है तो नहीं उसके ऊपर किसी प्रकार का मारण का, नहीं मोहन का, नहीं स्तंभन का, नहीं उच्चाटन का, किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता है। तो इस स्तोत्र का बड़ा ही लाभ है। इस स्तोत्र को मैं बोल करके बड़ी स्पीड से जो है बता देता हूँ, सुनिएगा थोड़ा सा। शिवौवाचा, अर्थात भगवान शिव बोल रहे हैं, भगवान शिव कह रहे हैं, आप सुनिए। शिवौवाचा शृणुदेवी प्रवक्ष्यामि कुंजिका स्तोत्रमुत्तमम एन मंत्र प्रभावेण चंडी जापः शुभो भवेत्। ना कवचम नार्गला स्तोत्रम कीलकम ना रहस्यकम न सूक्तम नापि ध्यानंचा नन्यासो न चवार्चनम कुंजिका पाठ मात्रेण दुर्गा पाठ फलम लभेत्। अति गुह्यतरम देवी देवानामपि दुर्लभम गोपनीयम प्रयत्नेन स्वयो निर्व पार्वती। मारणम मोहनम वैश्यम स्तंभनोच्चाटनादिकम पाठमात्रेण संसिद्धेत कुंजिका स्तोत्रमुत्तमम। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ओं ग्लौं हों क्लीं जूं सः ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ओम ज्वल हंग संग लंग छम फट स्वाहा। नमस्ते रुद्र रूपिण्यै नमस्ते मधुमर्दिनी नमः कैटभारण्यै नमस्ते महिषार्दिनी नमस्ते शुंभहंत्रे च शुंभस्सुरघातिनी। जागृतं हि महादेवी जपम सिद्धिं कुरुष्व मे। ऐंकारी सृष्टिरूपाय ह्रींकारी प्रतिपालिका क्लींकारी कामरूपिण्यै बीजरूपे नमोस्ते। चामुंडा चंडघाती च यैकारी वरदायिनी विच्चे चाभयदां नित्यं नमस्ते मंत्र रूपिणी। धाम धीम धूम धूर्जटे पत्नी वाम वीं वूं वागधीश्वरी। क्रां क्रीं क्रों कालिका देवी साम सिं सुं मे स्वं कुरु। हुं हुं हुंकार रूपिण्यै जन 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 जंभनादिनी। भ्रां भ्रीं भ्रूं भैरवी भद्रे भवान्यै नमो नमः। ओम अं कं चं टं तं पं यं शं वीं दुं ऐं वीं हं क्षं धिजाग्रम धिजाग्रम। त्रोटय त्रोटय दीप्तं कुरु कुरु स्वाहा। पां पीं पुं पार्वती पूर्णा खां खीं खुं खेचरी तथा शां सीं सुं सप्तसती देव्या मंत्रसिद्धिं कुरुष्व मे। इदं तु कुंजिका स्तोत्रम मंत्र जागर्ति हेतवे अभक्तेनैव दातव्यं गोपितं रक्ष पार्वती। यस्तु कुंजिकया देवी हीनां सप्तसती पठेत् न तस्य जायते सिद्धि रण्येरोदनं यथा। ओम श्री रुद्रयामले गौरी तंत्रे शिव पार्वती संवादे कुंजिका स्तोत्रम। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे
तो ये जो है सिद्ध कुंजिका स्तोत्र है जो मैंने पढ़ा, रुद्रयामले से लिया गया है। और यह सिद्ध कुंजिका स्तोत्र इतना प्रभावशाली है कि इसमें 9 देवी समाहित हैं। प्रथमम शैलपुत्री चा, द्वितीयाम ब्रह्मचारिणी, तृतीयाम चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति चतुर्थकम, पंचमम स्कंधमातेति, षष्ठम कात्यायनीति चा, सप्तमम कालरात्रिति, महागौरीति चाष्टमम, नवमम सिद्धदात्री चा, 9 दुर्गा प्रकीर्तिता। 9 की 9 देवियाँ इसके पाठ करने से प्रसन्न होती हैं, नवग्रहों की शांति होती है। ब्रह्मांड की ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो इस सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के पाठ करने से ना प्राप्त हो। बस है क्या कि उस भक्त के अंदर भाव होनी चाहिए। और इसको सुना किसने था कि पार्वती को सिर्फ भगवान शिव सुना रहे थे रात्रि के समय। लेकिन उस वक्त हुआ यह कि पार्वती जब भगवान शिव के गोद में बैठी हुई थी तो रात्रि कालीन में जो है उल्लू ने इसको सुना और उसने उसको पूरे ब्रह्मांड में जो है विकसित कर दिया। उससे यह जो है चर्चित हो गया। तो ये बहुत ही गोपनीय है। और इस सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का जो आपने पूछा, इतना महत्व है कि व्यक्ति मात्र इस सिद्ध कुंजिका स्तोत्र मात्र का पाठ कर ले, उससे उसके जीवन में वह हर चीज़ प्राप्त होगी जिस चीज़ के लिए वो कामना करेगा। यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निस्तम। जैसे जिस तरह से जिस भाव से कामना करेगा वैसे उस तरह से उस भाव से उसको वह चीज़ प्राप्त होगी। क्योंकि कलौ चंडी विनायक, कलयुग में भगवती तत्क्षण प्रसन्न होती है। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी आपका तमाम जानकारी हमारे साथ और हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए और भगवती की पूजा किस प्रकार से करें ये सब बताने के लिए। जी जी, कामना करता हूँ कि स्कंद माता का दिन है, आप सभी लोग माँ भगवती की आराधना बहुत अच्छे से करेंगे, श्रद्धा निष्ठा के साथ कीजिए, निश्चित रूप से भगवती की असीम कृपा प्राप्त होगी। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार। तो इसी के साथ इस पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। नमस्कार।